पिछली बार बच्चों अपन ने सीखा था जो जो रूट वाली संख्याएं हैं उनका जोड़, बाकी गुणा और भाग। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर आप दो रूट 5, 3 रूट 5 इनको गुणा भाग और इनको जोड़ भागी करके बताइए। तो मैं आज आपके लिए जो पूरा वीडियो लेकर आया हूँ सिर्फ इसी पर लेकर आया हूँ, और बीच बीच में मैंने जो पहले जो वीडियो डाला था उसी का भी थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही समझदार, क्योंकि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित ABCD से लेकर बहुत 10वीं की प्रश्नावली में, जो NCERT की, जो RBSC की, CBSE की, सभी में ये आती है। और सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ गलती करते, रूट वाली संख्या को जोड़ भागी गुणा भाग करना आता ही नहीं, जबकि सबसे आसान है। मैंने पहले भी कह रखा है, कई बार मैं कहता हूँ कि गणित सिर्फ जोड़ भागी गुणा भाग, इससे के अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि केवल समान रूट संख्या वाली, यानी केवल समान रूट संख्या वाली जो है संख्या है वो जुड़ती व घटती है। यानी रूट के अंदर अगर समान कोई संख्या है तभी वो जुड़ेगी या घटेगी। अगर रूट के अंदर कोई समान नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगी, सीधा का सीधा आपका उत्तर आ जाएगा, वही आप सीधा का सीधा लिख देना। तो ध्यान दो एक बार उसी चीज़ को, जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो इन पर कैसे इसको मैं सही ठहरा रहा हूँ, इनसे देखिए। तो देखो यहाँ पर रूट 3 है, सॉरी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, तो रूट वाली दोनों संख्या समान है तो आराम से जुड़ जाएगी। तो 2 रूट कितनी बार, 3 बार, और एक बार मिला के कितना हुआ, 4 बार। तो रूट 2 4 बार, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है, तो दोनों रूट वाली संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ सकती है। तो ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 3 बार और 2 बार मिलकर क्या हो गया, रूट 5 बार, ठीक है। यानी कि आप ये बाहर वाली संख्या जोड़ दो और इनको भी जोड़ दो, सीधा का सीधा उत्तर, ठीक है। अब देखो रूट 3 वाली और रूट 3 वाली, यानी रूट के अंदर समान संख्या है, जब समान संख्या है तो आराम से आप इसको जोड़ सकते हो। तो रूट 7, उसके अंदर रूट 3 वाली 7 बार और रूट 3 वाली 2 बार, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 7 और 2 9 बार, तो रूट 3 9 बार, ठीक है। आप इस तरीके से आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। रूट 7 तो समान है तो आराम से जुड़ जाएगी, तो 5 और 1 6, तो 6 रूट 7 कितना हुआ, 6 बार, ठीक है। तो 6 रूट 7। अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ अलग लिया है, यहाँ पर जो रूट के अंदर वाली संख्या वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो रूट 5 है, यहाँ पर रूट 3 है, तो ये दोनों तो अलग अलग संख्या होगी, तो ये नहीं जुड़ सकती, ठीक है। तो फिर आप इसको सीधा का सीधा यहाँ उतार दो, रूट 2 को प्लस का, रूट 3 का 3 बार, ये ऐसा कैसा सीधा रख दो, ठीक है। अब आप चाहो इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या प्लस की संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखो अब अपन आते हैं माइनस वाली। दोबारा से मैं इस स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ, केवल समान रूट के अंदर वाली संख्या ही, यानी अगर रूट के अंदर वाली संख्या अगर समान है तभी जुड़ेगी घटेगी, अन्यथा नहीं जुड़ेगी घटेगी, तो जुड़ती व घटती है। यहाँ पे भी रूट समान है, यहाँ पे भी रूट के अंदर वाली संख्या समान है, तो 8 में से 3 आराम से कट जाएगा, तो 5 बार रूट 11, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी रूट 7 है, वो कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ पे भी रूट 7 है, वो कितनी 2 बार, तो समान रूट के अंदर वाली समान संख्या है, तो आपस में ये घट जाएगी, तो 4 में से 2 गया तो 2 रूट 7 आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर क्या है कि रूट के अंदर वाली संख्या अलग है, क्या है, रूट के अंदर वाली संख्या अलग है, तो फिर क्या होगा, रूट 7 और रूट 5, ठीक है। तो ये घट ही नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अलग है, तो सीधा का सीधा आप उतार दो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अगर कोई संख्या माइनस की हो जाए, अब देखो ये तो घट नहीं सकती, तो ये तो सीधा का सीधा आ जाएगा। इसमें मान के चलो कि अगर ये प्लस की संख्या हो और ये माइनस की संख्या हो, यानी समान रूट के अंदर वाली संख्या अगर कोई प्लस और माइनस की है, तो माइनस का 4 रूट 7 ये आपके बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से घट के क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 रूट 7। ये आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 9वीं 10वीं 8वीं तक सीखने वाली 10वीं से पहले सीखने वाली बात है, इसलिए मैं बच्चों को ये दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या माइनस का 2 रूट 7 बच गया, जो नेचुरली संख्याओं में बचता है कि माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो माइनस की संख्या उत्तर आएगा, तो सिंपल सा बात है। अब गुणा और भाग में ये कोई भी लोचा नहीं है, गुणा और भाग में ये वाला जो है कोई भी लोचा नहीं है, सीधा का सीधा रूट के अंदर वाली संख्या को रूट के अंदर वाली संख्या से गुणा कर दो और बाहर वाली संख्या को सीधा का सीधा बाहर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो कहने का मतलब आराम से ये इसमें प्रोसेस देखो, रूट 2 समान है, तो रूट 2 और रूट 2 क्या हो गया,
√2 इंटू √2 क्या हो गया बराबर √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 उत्तर आ गया। ठीक है, क्या बच गया 2 उत्तर आ गया। इन दोनों को सोल्व किया 2 आ गया और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया। सिंपल। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी समान है। ठीक है, तो आराम से समान वाली तो इधर लफड़ा ही नहीं है, तो आपको इधर ये √5 और √5 आराम से गुणा हो जाएगा। अब ये क्या हुआ √5 का होल स्क्वायर हो गया, तो इससे ये कट गया। ये चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो कट सकता है। ठीक है, तो इससे इन दोनों से कटा तो क्या बचा 5 और 3 दूनी 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 उत्तर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे भी अलग अलग आपस में अंदर वाली संख्या गुणा हो जाएगी। तो 5 3 15 रूट के अंदर आ गया 15, 3 दूनी 6, सीधा का सीधा रूट के बाहर 6 आ गया। इसमें कोई भी लोचा नहीं है। ठीक है, तो √3 वाली √2 आराम से गुणा करेंगे। 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, और √4 और √5 5 चौक 20, तो ये हो गया 20 √6। √6 का वर्गमूल ले नहीं सकते तो ऐसा कैसा रख दिया। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा ध्यान से लेना, ये क्या है अलग है डिफरेंट है। देखो √7 और √14, तो अपन 14 के टुकड़े कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन इसको 3√7 इंटू 2, इसको क्या कर सकते हैं 7 इंटू 2, ये कर सकते हैं अपन। जब ये कर सकते हैं तो फिर इसको ये भी कर सकते हैं क्या 3√7 इंटू 2√7 इंटू 2√7, ये भी कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर 7 7 हो गया, 7 आ गया आपके। देखो यहाँ से तो ये 7 कट गया। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर आ गया, √7 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद में क्या बचा आपके, सॉरी ये 2 है ना, हाँ तो 2 आएगा ना, ये लो। ठीक है, तो 2 आ गया। तो अब आप आराम से क्या कर सकते हो, ये तो ये कट गया और आपके ये 2 का 2 सीधा आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 3 12, तो 12 हो गया। और आपके 12 के बाद क्या हो गया 7 इंटू 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 7 एक बच रहा था। ठीक है, 7 अपन ने क्या लिया था बाहर लिया था, तो आराम से क्या हो जाएगा 42। ठीक है, तो क्योंकि √7 को अपन ने किया तो 7 बच गया ना अपने पास भाई। 3 इंटू 2 और √7 का अपन ने क्या किया स्क्वायर किया, तो इससे कट गया तो 7 हो गया। तो 7 दूनी 14, 14 3 42, लेकिन एक रूट किसी से नहीं गुणा हुआ। ठीक है, तो 42 ये आपके आ गया उत्तर। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन इसको लेके चलते भाग में। देखो √2 को अपन 3 से गुणा और √2 को, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 2/2, तो 2 से 2 कट गया आराम से। ठीक है, तो रूट वाला आराम से संख्या कट गई, रूट वाली संख्या पूरी कट गई भाई। इसको ऐसे कर दो आप, ऐसे मत करो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होगा ये आपके √2 भाग √2, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया 3 बच गया। ठीक है, अब देखो √5 इसमें तो संख्या वाला तो कोई लफड़ा है नहीं, तो आराम से 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6√5/2 √5, 5 से 5 कट गया, 2 से काटा 3 बार, तो ये 3 उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखो 18, तो अपन इसको क्या टुकड़े कर सकते हैं, तो टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे देखो एक बार 8√9 इंटू 2 हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना √9 इंटू √2, भाई 9 दूनी 18 ही तभी तो हुआ, 9 दूनी 18। रूट के अंदर वाली संख्या चाहे डिफरेंट है तो आराम से क्या होगा गुणा हो सकता है और रूट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया और नीचे अपन ने भाग किया तो क्या हो गया √2, तो √2 से ये कट गया, 2 से ये काटा 4 बार, तो 4 आपके इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू इसका अंडर रूट लेंगे 3 का स्क्वायर, ये रूट हो गया, इससे कट गया 3, तो 4 3 12। ठीक है, इसको 2-4 बार आप सोल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो √3 ये तो सीधा कट जाएगा, √3 ऊपर नीचे √3 कट जाएगा और 5 का भाग इसमें देंगे 2 बार, तो 2 उत्तर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। इधर देखो एक चीज़ और कहने का मतलब, इसके बाद में हम ABC और रूट वाली x वाली संख्या लेंगे। यहाँ पे √15 है, यहाँ पे रूट, तो सीधा काट दो, क्या दिक्कत है। आप इसको आराम से 5 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 2√3, तो √3 से √3 गया, 2 से गया 3, तो 3√5 आ गया। ठीक है, तो ये सबसे इजी प्रोसेस है, आप इसको करिए। इसको दोबारा से वीडियो देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से कॉपी में उतारिए, फिर सोल्व करोगे तो इजी हो जाएगा। या फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए,
ताकि आराम से क्या है ना, ये बाद में कभी भी जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ये एक बार जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, रुकिए बच्चों, अक्सर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इनमें करते हैं, कन्फ्यूजन, क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। तो आप ध्यान से दीजिए, अभी भी वही संख्या है, नियम वही है, चाहे ए की जगह एक्स आए, चाहे बी की जगह वाई आए, कुछ भी अच्चर आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कुछ भी वेरिएबल आ जाए तो आराम से आप इसी सेम फॉर्मूला सेम नियम है। ठीक है, तो क्या है, केवल समान अंडर रूट के नीचे वाली संख्याएं जो है जुड़ती व घटती है। तो ये मान के चलो कोई संख्या, बीच में मैंने संख्या नहीं लिया, ठीक है, तो कोई भी अगर मान है रूट संख्या, इसकी जगह आप क्या कर लो, मान, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो। तो अब ये अलग अलग है, रूट के अंदर अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो आप सीधा का सीधा इसको यहाँ पर रख दीजिए। जब ये सेम होगा अंडर रूट के अंदर तभी ये जुड़ेगा। ये भी ए होता तो सीधा का सीधा क्या हो जाता, 2a हो जाता। देखो यहाँ पर ए बराबर बी न हो तो सरल नहीं होगा। ठीक है, जब तक ए बराबर बी न हो, ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा तभी जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ मैंने ली है। ठीक है, ताकि कंफ्यूज आपका दूर हो जाए, रूट ए दोनों समान है अंडर रूट के वाली, तो आराम से आप इसको 2 एक रूट और ये एक रूट दोनों मिलके क्या होगा, 2 अंडर रूट ए। यहाँ पर क्या है, अंदर समान है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 3 बार, ये 2 बार, तो जो दोनों मिलके क्या हो गया, 5 बार अंडर रूट ए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, प्लस और माइनस में सेम फॉर्मूला चलता है। यहाँ पर डिफरेंट है तो सीधा का सीधा आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर सेम है तो इसमें से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे 5 में से 5 घटता है क्या होता है, 0 होता है, वैसे ये 0 आ जाए। कन्फ्यूजन होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो। गणित ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आसान होती जाती है। रूट ए यहाँ 5 बार, रूट ए यहाँ पर 2 बार, सेम है अंदर का, तो आराम से ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 बार बच गया। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी क्लियर हो गया। अब आगे देखो अब गुणा और भाग में मैंने बताया कि कोई भी लोचा नहीं है। ठीक है, सीधा का सीधा अंडर रूट वाली संख्या गुणा कर दो अंदर से अंदर, और बाहर अगर कोई संख्या तो बाहर से बाहर वो गुणा कर दो सीधी। बाहर कुछ है नहीं तो आराम से a इंटू बी, तो आराम से इसको रूट ए भी कर सकते हो, या आप चाहो तो रूट ए इंटू रूट बी भी कर सकते हो, या आप चाहो तो रूट ए, क्योंकि गुणा की जगह ये पॉइंट आ जाता है तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर तो ये समान है तो ये क्या हुआ, a का होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया, अंडर रूट से कट जाता है तो क्या हो गया, a आ गया। यहाँ तक क्लियर आ गई आपके बात तो समझ में। आगे देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, गुणा और भाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अंदर से अंदर गुणा कर दो, बाहर से बाहर गुणा कर दो। तो बाहर से बाहर वाली संख्या बाहर गुणा होगी, अंदर वाली संख्या अंदर वाले से गुणा होगी, तो a इंटू बी आ गया। ठीक है, और 3 दूनी 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी। यहाँ पर क्या है, ये भी अंदर का अंदर 1 है तो 4 दूनी 8 आ गया, 8 अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, इससे कट गया तो क्या बच गया, 8a बच गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बात जो है गुणा वाली भी समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन करेंगे, अब लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, देखना। यहाँ पर भाग दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी अलग संख्या, ये भी अलग संख्या, तो सीधा का सीधा आप ऐसे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको क्या, a बटा रूट बी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, घटेगा है कुछ नहीं, भाग नहीं जा रहा और ना ही कुछ हो रहा है। ठीक है, अब ये आ गई सेम आ गई तो क्या हुआ, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, रूट ए का बटा रूट ए का भाग ऊपर से ऊपर कट जाएगा बराबर 1। रूट ए का भाग रूट ए में दोगे तो 1/1 कितना होता है, 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका भाग इसमें चल जाएगा तो इससे कट जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार तो 3 बच गया। जैसे देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, 6 अंडर रूट ए भाग 2 अंडर रूट ए, इस अंडर रूट से 1 भाग गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसको काटा तो 3 हो गया, 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा भाई, इससे काटा तो 1 बार 3 इंटू 1, 3/3 तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है जो जोड़ भाग की गुणा भाग होता है वैसे ही। अब यहाँ पर आपके अलग है अंडर रूट वाली, इसमें संख्या अलग है, इसमें अलग से अलग संख्या, तो आराम से क्या ये कटेगी नहीं और भाग नहीं जाएगा। लेकिन इन दोनों बाहर वाली संख्या का जा रहा है तो अपन ये काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार a बटा b। इसको आप चाहो तो कैसे देखो, रूट a बटा रूट b है, हाँ, तो ये तो कट नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा। ठीक है, ये कट जाएगा 4, तो क्या 4a बटा रूट b ऐसे भी लिख सकते हो, 4 रूट a बटा b, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी जैसे भी। अब देखो गुणा भाग में क्या होता है, हमेशा ट्रिक बताता हूँ आपको, रूट के अंदर वाली संख्या रूट से होगी, बाहर वाली बाहर से होगी, है नहीं तो नहीं होगी, अंदर वाली अंदर से होगी, बाहर वाली से बाहर वाली होगी, नहीं है तो नहीं है, अंदर वाली अंदर से होगी और बाहर वाली बाहर से होगी। ठीक है, ये ट्रिक है।
अंदर वाली अंदर से होगी और बाहर वाली बाहर से होगी, ठीक है। भाग गुणा, सॉरी यहाँ गुणा हो रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, अंदर वाली का भाई इसका भाग इससे भाग जाएगा, इसका भाग इससे भाग जाएगा, जाता है तो ठीक है, नहीं है तो सीधा का सीधा आ जाएगा। इसका यहाँ पर क्या है, आपके ऊपर का ऊपर, जैसे इसको थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, देखो वो थोड़ा सा क्या ज़्यादा करेक्शन हो गया, ये सॉरी भाग में मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। 6√a बटा 2√a, यानी इसका भाग इसमें जाएगा और इसका भाग इसमें जाएगा, अलग अलग है, सही है। तो √a से कट गया, ये कट गया 3, तो बस सिंपल सी बात है, ये ऐसे ही गुणा होगा, ऐसे ही भाग। बाहर वाली संख्या बाहर से, रूट के अंदर वाली संख्या अंदर से गुणा होगी, और बाहर वाली संख्या का भाग बाहर वाली संख्या पर जाएगा, और रूट के अंदर वाली संख्या का भाग रूट के अंदर वाली संख्या में जाएगा, तो सीधा का सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपको सबसे आसान प्रोसेस करके मैंने बताया, क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको जो है आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा AB में जो चर है उसमें लेकर हमें बताइए, ताकि कंफ्यूज। अब आपको घर पे क्या होमवर्क करना है, देखो पहले तो इस वीडियो को आप सेव कर लेना, ताकि कभी भी कंफ्यूजन हो आप दोबारा देख लो, ठीक है। आप इसके नीचे सभी AB की जगह X लगाओ, अलग अलग है तो आपको क्या लगाना है X, और यहाँ पे Y। अगर सेम है तो XX कर दो, अगर यहाँ पर क्या है सेम है तो XX कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे जोड़ बाकी गुणा भाग X और Y में, AB की जगह क्या करोगे X और Y कर दोगे, सेम है तो XX रखोगे, अलग है तो Y कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप जोड़ बाकी गुणा भाग करके और ये सारे उत्तर मिला के मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को अपलोड करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और लगभग मैं पूरे के पूरे कमेंट का आपके जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी में, और अगला वीडियो आने वाला अपना प्रश्नावली 4 से संबंधित, और 4 में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, इसलिए मैं आगे तो आएंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री से लेकर सभी आपके सभी में आएंगे, लेकिन इसको मैंने कहा पहले बच्चे ये क्लियर कर ले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।